जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि झारखंड में तांबे की प्रसिद्ध खदान कहाँ जो है स्थित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि झारखंड में तांबे की प्रसिद्ध खदान कहाँ जो है स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, मूसा बनी में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह घोषित कर सकते हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो नीलकंठ जो है ये किस समास का उदाहरण है। तो नीलकंठ जो है ये हो जाएंगे आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा होगा। तो झरिया जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आपके कि अशुद्ध वाक्य कौन से दिए गए। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राम और श्याम बाजार गया। ये आपके अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः तांबा एवं टीन से बनी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः तांबा एवं टीन से बने होते हैं। तो यहाँ पे कांसा हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, कांसा हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सदैव का सही संधि विच्छेद है। तो सदैव का सही संधि विच्छेद जो है सदा जोड़ एव हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सदा जोड़ एव हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ये प्रारंभ होते हैं 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1942 में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि स्वतंत्र का विलोम शब्द है। तो स्वतंत्र का जो विलोम शब्द है ये आप सभी लोग का क्या होगा। तो स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है परतंत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, परतंत्र होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ था। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुए। तो ये लागू होते हैं आपके 1908 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1908 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि वह बालक अत्यंत मेधावी है। यहाँ पे मेधावी जो है ये क्या है।
तो वह बालक अत्यंत मेधावी है, और यहाँ पे मेधावी क्या होगा, तो ये विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी को सही जवाब करेंगे, विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दशानन शब्द में कौन सा समास है। तो दशानन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो दशानन शब्द में हो जाएंगे आप सभी लोग का बहुव्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब सी हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मौद्रिक नीति जो ये किसके द्वारा जो है संचालित की जाती है। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, NH44 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है। तो झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूमि। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है। तो राजपुत्र किस समास का उदाहरण होगा, तो राजपुत्र हो जाएंगे आप सभी लोग के तत्पुरुष समास का उदाहरण। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है यह किस वर्ष चर्चा में रहा। तो ऑपरेशन सिंदूर किस वर्ष चर्चा में रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये रहे हुए हैं 2025 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, 2025 में चर्चा में रहा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, झारखंड में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि झारखंड में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, लोहरदग्गा में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 352 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, तो मनुष्य में पाचन का जो अधिकांश भाग है ये छोटी आंत में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छोटी आंत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि परोपकार का सही जो है संधि विच्छेद क्या है। तो परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो परोपकार का पर जोड़ उपकार हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, पर जोड़ उपकार जो ये परोपकार का सही संधि विच्छेद है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हाथ कंगन को आरसी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन कि झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन सा जिला है जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कोडरम्मा जिला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, कोडरम्मा जिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 है। 28 है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन होगा, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए,
और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ जो है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है कि अशुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन से हो जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो यहाँ पे सही है, बहुत से आदमी वहां खा था, ये गलत है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो कहा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द है। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होता है अनिवार्यनीय। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए बताइए, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि निपुण का पर्यायवाची शब्द है। तो निपुण का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये क्या होगा, तो निपुण का पर्यायवाची शब्द होता है कुशल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, कुशल होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पारसनाथ होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन एवं जमींदारी व्यवस्था का विरोध। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, तो यहाँ पे 36 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे 37 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे और इस वाक्य में महान जो ये क्या है। तो महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे और इस वाक्य में महान क्या होगा, तो इस वाक्य में महान होगा विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विशेषण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द होता है मितभाषी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मितभाषी होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का सदस्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे तत्व हैलोजन समूह का यहाँ पे सदस्य है, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्लोरीन। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, क्लोरीन होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव है ये किस ग्रंथि से होते हैं, तो ये आपके अग्नाशय से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, अग्नाशय से होते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।